हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। दोनों में क्या संबंध है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है E और V में संबंध, यानी E और V में क्या संबंध है, आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि E V का क्या लगता है और V E का क्या लगता है। सर लगता है, हाँ भाई, दोनों में क्या संबंध है, यही चेक करने वाले हैं हम लोग। चलो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के 2 लेक्चर को ये कवर करेगा, यह। सो ध्यान से, बाद में हमें दोष न देना कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है लेक्चर, पीछे को पढ़ते नहीं हो आप लोग और आगे सीधे चले जाते हो, फिर क्या होगा, बाउंस जाता है, फिर हमें दोष देते हो। चलो मज़ा आएगा एकदम। ये समझो, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो हेडिंग लगाया जाए सब लोग, विद्युत विभव यानी V तथा विद्युत क्षेत्र यानी E। सर क्षेत्र लिखो तो पहले, आप ना शब्द छोड़ देते हो सर बार बार, माफ करना, होते रहता है हमारे साथ। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। चलो, इन दोनों में संबंध क्या है, देखो सीधे सीधे बताते चले, आप लोग इसे याद कर लोगे। अरे नहीं, फील भी आएगा, टेंशन ना लो, लेकिन पहले हम बता देते कि दोनों में संबंध क्या है। तो V बराबर होता है समाकलन माइनस E डॉट dr। E डॉट dr, ये पहले आप लोग याद रखोगे। सर पहले ही सर डेरिवेशन नहीं कीजिएगा, सर इसको प्राप्त नहीं कीजिएगा, करेंगे भाई, फील भी लाएंगे, टेंशन ना लो। तो V बराबर होता है समाकलन माइनस E डॉट dr। अब ये आया कैसे, कई बुक में इसे dx लिखा जाता है। अब मानने के ऊपर डिपेंड है भाई, दूरी अगर r मानते हो तो dr, दूरी x मानते हो तो dx, दूरी m मान लो तो dm, दूरी p मान लो तो dp। आई बात समझ में? हाँ सर आई बिल्कुल आई। चलो, तो ये जल्दी से नोट कर लो सब लोग, हम लोग इसे देखने वाले हैं। चलो, मान लो कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। मान लो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र E है मान लो, और इसी पॉइंट पर हमें विभव भी चेक करना है, इसी पॉइंट पर। तो एक काम करते हैं, अनंत से एक Q0 चार्ज को लेकर आते हैं अनंत से, और मान लो कि पहले उसे एक छोटी सी दूरी तय कराते। सर ये छोटा है, अरे भाई दिखाने के लिए बड़ा ले रहे हैं। मान लो उसे छोटी सी दूरी AB तय कराते हैं, मान लो इस छोटी सी दूरी यानी कि DR, मान लो DR, एक छोटी सी दूरी मान लो DR दूरी हम क्या कराते हैं, तय कराते उसे। तो फिर क्या होगा बताओ ध्यान से, एकदम फील आएगा, मजा आ जाएगा सबको। आपको पता है कि अनंत से लेकर आएंगे हम, अनंत से लेकर आ रहे हैं एक छोटी सी दूरी, तो अनंत से अगर इस Q0, इस पर प्लस चार्ज होता है, अगर इसको लेकर आएंगे हम, तो ये प्लस चार्ज उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये भाई उसको हटाएगा, हट जा, कहाँ आ रहा है, हट जा, और हमें उसे उठाकर लेकर आना है, तो कुछ काम करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध जो हमें काम करना पड़ेगा, तब लेकर आएंगे। अब सवाल कि सर अगर माइनस को लेके आए उधर से तो, या यहाँ माइनस चार्ज हो जाए तो, तब तो कोनो काम नहीं करना पड़ेगा। सर नहीं, ऐसा नहीं है, काम करना पड़ेगा, तब भी करना पड़ेगा। आओ, फील आएगा एकदम, फील नहीं आए तो फिर बोलना, फील नहीं आए तो बोलना। मान लो माइनस चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, इस तरह होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E है, मान लो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अरे भाई माइनस चार्ज से क्या होता है, अंदर की ओर होता है और ये बाहर की ओर होता है, सबको पता है। हाँ सर पता है, कितनी बार बताओगे आप। अब मान लो कि यहाँ से
एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर जाएंगे हम इधर, और मान लो पहले उसे एक छोटी सी दूरी ए बी तय कराएंगे जिसका नाम होगा डी आर। छोटा सा दूरी, छोटा सा, एकदम छोटा सा दूरी तय कराएंगे। सर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है तो अपने से आएगा इस तरफ, लेकिन जरा बताओ एक बात कि ये अपने से तो आएगा, तो सर हमें काम क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वेग बढ़ते जाएगा, यानी ये त्वरित होगा, ये त्वरित होगा, और हमें एक समान चाल से लेके जाना है, एक समान चाल से, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ सर वो तो तेजी से खींच रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, सोचो सोचो कोई खींच रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ और तेजी से खींच रहा है तो और स्पीड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए इस तरफ बल लगाना होगा। फिलहाल इस तरफ बल लगाना होगा, इस तरफ क्या करना होगा? खींचना होगा। फिलहाल सबको हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, यानी कि हमें जो देखो वो इस तरफ समझ में आ रहा, इस तरफ बल लगेगा और हमें इस तरफ का लगाना होगा, बल लगाना होगा। तो कार्य तो करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी वो त्वरित नहीं होना चाहिए। फील आया? फील आया? आया होगा, आया होगा। चलो तो प्लस पे चेक करते हैं, माइनस पे भी हमने बता दिया इसे। डी आर इसको लेकर आते हैं हम, इस तरफ क्या करते हैं? लेकर आते हैं। एकदम ध्यान लगाना, एकदम ध्यान लगाए रखना। चलो तो अब एक बात बता दो सब लोग कि हम लोग अगर यहाँ से डी आर दूरी इसको तय कराते हैं तो मान लो कि डी आर दूरी तय करने में मान लो कि डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा हमें। डी डब्ल्यू कार्य, हाँ सर छोटा सा दूरी तय करना होगा तो छोटा ही कार्य होगा। तो इस तरह से जो विभव हमें मिलेगा मान लो इस छोटे से कार्य में, वो क्या मिलेगा? सर डी भी मिल जाएगा। विभव मान लो छोटा सा विभव मिल जाएगा हमको, डी वी बराबर क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम, क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर आ रहा है, तो ये हो गया, एकदम फील आ जाएगा सबको। अब एक बात बता दो कि कार्य बराबर क्या होता है? सर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है, सबको पता है। आओ बल, बल किस तरफ लगेगा हमारे चार्ज पर? सर प्लस चार्ज है। फिलहाल सबको बल किस तरफ लगाना पड़ेगा हमें? बल इस तरफ लगेगा उस पर, बल जो है इसके द्वारा इस तरफ बल लगेगा, और हमें विस्थापन किस तरफ करना है? इस तरफ करना है। यानी बल लग रहा है इस तरफ, विस्थापन हो रहा है इस तरफ। फिलहाल सबको हाँ सर, तो कितने का एंगल बनेगा? 180 का, 180 का बनेगा, सीधे विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 के लिए अब बल यानी कि F वेक्टर F डॉट डी आर, वेक्टर डी आर अब क्या हो जाएगा? तो F डॉट डी आर कॉस 180 डिग्री, और सबको पता है कि कॉस 180 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो जैसे ही हम कॉस 180 का मान अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ डॉट डी आर, माइनस एफ डॉट डी आर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो ये किसका मान है? यहाँ लिख देते हैं, ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू यानी छोटा सा कार्य। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस एफ डॉट डी आर। फिल आया सबको? बिल्कुल आया। ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर। विस्थापन हमने छोटा सा किया तो माइनस एफ डॉट डी आर हो गया। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पर हमने जो लिखा है v बराबर क्या होता है? डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। डी डब्ल्यू कितना है यहाँ पर? माइनस एफ डॉट डी आर और बट्टा में क्यू नॉट। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आओ और आगे बढ़ जाओ। सर ये घेरे हो क्यों? भाग नहीं जाए इसीलिए घेर दिए इसको, भाग जाता है कई बार। चलो F बराबर क्या होता है, या F बटा क्यू नॉट बराबर क्या होता है? पढ़े हो आप लोग? हाँ सर पढ़े हैं।
याद करो, E बराबर क्या पढ़ाया था हमने, F बट्टा क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है F बट्टा क्यू नॉट, F बट्टा क्यू नॉट। पढ़े थे हम लोग, हाँ सर। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यानी कि F बट्टा क्यू नॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस E डॉट डी आर। ये dV का मान है। अगर हमें टोटल भी चाहिए, टोटल V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, D, इधर समाकलन कर लो भाई। ये क्या लिख रहे हो सर, V बराबर, तो हमें समाकलन करना पड़ेगा टोटल के लिए, तो हो जाएगा माइनस E डॉट डी आर। फील आया सबको, फील आ गया सबको। माइनस के लिए भी सही है, माइनस के लिए भी सही है, बताया हमने क्यों। फील आ रहा सबको, हाँ सर, आ गया एकदम, आ गया एकदम, एकदम आ गया। तो ये हो गया, ये हो गया, V बराबर समाकलन माइनस E डॉट डी आर आ गया। तो ये आपको याद कर लेने बस, और कुछ नहीं। कैसे आया, यहाँ से फील आ गया सबको, ठीक है। इसे मिटा दे हम। बल गुना विस्थापन होता है कार्य, बल F विस्थापन dr, दोनों के बीच का एंगल भाई, वेक्टर A डॉट वेक्टर B पता है ना सबको क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, भूल तो नहीं गया ना, A B cos थीटा। तो A B cos 180 क्यों, क्योंकि F का डायरेक्शन उस तरफ, विस्थापन इस तरफ, 180 और 180 का मान -1। चलो तो फील आ गया सबको, मिटा देते हैं हम इसको। या हमने इसको पुट कर दिया, फिर ये क्यू नॉट, तो F बटा क्यू नॉट बराबर होता है E, तो E डॉट डी आर। ये dV का मान था, टोटल भी चाहिए, समाकलन कर देंगे। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको। चलो हाँ, तो चलो हम लोगों को ये जो है संबंध मिल गया कि V और E में क्या संबंध है। अरे भाई तू कहीं मिट गया यार, सीधा हो जा। चलो ये सीधा हो गया, ये हम लोगों को पता चल गया। लेकिन इससे पहले भी ये पता चला था कि dV बराबर होता है माइनस E डॉट डी आर, ये पता चला। अब ज़रा एक बात बताओ कि क्या E यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। E चाहिए हमें, तो ये माइनस डी आर को बट्टा में भेज दो, तो निकाल हो जाएगा माइनस dV बट्टा डी आर। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? देख रहे हो, E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dV बट्टा डी आर। ये जो dV बट्टा डी आर है, जो dV बट्टा डी आर, सॉरी dV बट्टा जो डी आर है, इसको बोलते हैं हम लोग विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसको बोलते हैं हम लोग। सर ये क्या होता है? देखिए ये क्या बता रहा है कि R के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, R के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। और यहाँ देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज पता चल रही है, ये याद रखोगे सब लोग, ये याद रखोगे कि dV बटा dr को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। dV बटा dr को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। सर कितनी बार बोलेगी, वीडियो छुड़वाओगे क्या? ना भाई ना भाई, नहीं नहीं नहीं, छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के ना जाना। चलो हाँ इधर देखो, तो यहाँ जरा चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हुआ कि किसी, जैसे मान लो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, विद्युत क्षेत्र होगा, वो इस पॉइंट पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। E बराबर माइनस dV बटा डी आर, मतलब E जो है dV बटा डी आर के ऋणात्मक मान के बराबर है। बात आई समझ में? हाँ सर आई, कि किसी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो dV बटा डी आर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विभव कौन राशि है? बताओगे आप लोग? सर अदिश राशि। विभव एक अदिश राशि है, सबको पता है, एक अदिश राशि है। जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। याद रखोगे आप लोग, ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। फील आ गया सबको? बोलो जल्दी से, आ गया सबको? हाँ सर, इसमें फील क्या लाना है? आपने बोल दिया, हम जानते थे कि विभव अदिश राशि है, और ये जो है सदिश निकला, ये सदिश निकला।
ये सदिश राशि है। चलो तो बात समझ में आ गई। आओ अब एक और चीज़ समझते हैं हम लोग। मिटा दे इसको, मिटा दे सर। कभी कभी ज़्यादा मिटाने होते हैं तो हम एडिटिंग में उसे काट देते हैं, बुरा लगता है। कहीं आप परेशान ना हो जाओ कि सर कितना देर से मिटा रहे हो। चलो अब अगर मान लो कि किसी पॉइंट पर विभव भी है और वो 3D में है, माने कहीं पर यहाँ पर कहीं पर हो सकता है। मान लो उसका निर्देशांक x y z है। हमने पढ़ा था कि चूंकि E बराबर, सर कहाँ पढ़ा था? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम पढ़ा दे रहे हैं। E बराबर होता है E x i कैप प्लस E y j कैप प्लस E z k कैप। ये होता है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये होता है। तो इस तरह से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर EX। अभी हमने समझा कि E बराबर होता है माइनस dV बट्टा dr, माइनस dV बट्टा dr, ये होता है। सर कैमरा को ढक लो, फिर ये होता है वो होता है करते रहो। चलो देखो, E बराबर माइनस dV बट्टा dr होता है। अगर हम x के लिए चलेंगे, x निर्देशांक में चलेंगे, तो बताओ क्या होगा? सर हो जाएगा माइनस dV बट्टा dx। भाई ये तो r के ना, r के लिए चल रहे थे। अरे बात समझो, हाँ सर आ रही है। यहाँ पर भी माइनस, क्यों सर? अच्छा लो प्लस, खुश है। ई वाई, सॉरी आई छूट गया, आई कैप। चलो ई वाई क्या होगा? सर वही होगा माइनस dV बट्टा dy जे, ये हो गया। प्लस ई जेड क्या होगा? सर वही होगा माइनस dV बट्टा dz के कैप, ये हो गया। सभी में माइनस कॉमन है, माइनस को खींच के बाहर निकाले, इसको। चलो तो क्या हो जाएगा? dV बट्टा dx i प्लस dV बट्टा dy j प्लस dV बट्टा dz के। ये होगा विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर जिसका निर्देशांक x y z है, जिसका निर्देशांक x y z है। सर ये i j k क्या है? देखो पूछने वाली बात नहीं है, ये सब पूछोगे ना बहुत बुरा लगेगा। सब वेक्टर में पढ़े होगे भाई, 11th में सब पढ़ाएगा होगा वेक्टर में। सर हम लोग तो पढ़े ही नहीं, तो टेंशन ना लो। वेक्टर का वीडियो हम जल्द ही बनाने वाले हैं, पूरा वेक्टर कंप्लीट पढ़ा देंगे। आपके मैथ में भी काम आ जाएगा और फिजिक्स में भी, क्योंकि बिना वेक्टर के फिजिक्स का मज़ा नहीं आता है। आगे यहाँ पर अभी बहुत जगह आएगा, यहाँ आ जाता है ये डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन तंग करता है ना। तो वेक्टर का वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं हम, बहुत जल्द बनाने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिना समझाए तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गया, याद रखोगे आप लोग? हाँ सर याद रखोगे, बहुत भाषण दे दिया सर अपने। चलो वीडियो बंद करो, चलो भाई बंद कर देते हैं, ये नोट कर लो सब लोग।